हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप कनाडा आने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज वो सच बताने वाला हूं जो कोई भी यूट्यूबर सच बताने में हिचकता है, खुलकर नहीं बता पाता। 2 साल कनाडा में रहने के बाद मुझे समझ आया कि सोशल मीडिया और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब मैं इंडिया से कनाडा आया था, मेरे भी सपने बहुत थे जो अमूमन हर एक न्यू कमर के लिए होता है। अच्छी सैलरी, अच्छी लाइफ, सेविंग और एक फ्यूचर सेटल होने के लिए। लेकिन रियलिटी धीरे धीरे सामने आने लगी। सैलरी की रियलिटी, लोग बोलते हैं कि 20 से $25 सैलरी बहुत होती है, लेकिन सच क्या है ये भी आपको जरूर जाननी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग दोस्तों $18 से $20 है तो टैक्स कटने के बाद इनकम बहुत कम हो जाती है जी, बहुत कम। और ये तब पता चलता है जब आप प्रैक्टिकल में वहां रहते हो। खर्चे आप जान लो, रेंट, फूड, फोन बिल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। अगर आपके पास कार है तो दोस्तों खर्च लगते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको। महीने का अंत में सेविंग बहुत कम बचती है। दोस्तों कुछ पैसे सेव कैसे करते हैं कनाडा में, ये बातें बता रहा हूँ। अगर आप शेयर रूम में रह रहे हो ना तो पैसे सेव कर सकते हो। शेयर रूम का मतलब हम लोग ऐसे ही रहते थे, 3-4 दोस्त एक साथ रहते थे। हालांकि अमूमन 2 आदमी एक रूम में रहते थे। रूम उतना बड़ा नहीं था तो हमारा $600 आता था। अगर आप सेपरेट रूम लोगे ना तो $1000, $800, $900, $1200 तक मिलेगा। एक आदमी की बातें बता रहा हूँ। फैमिली अगर विद फैमिली हो तो $1200, $1400, $1600 आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन करेंसी में कितना पैसे हुआ। इसमें कुछ पैसे हम लोग सेव करते थे। दूसरा रेंट का है तो ये हो ही गया। ग्रोसरी में देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ग्रोसरी में खर्च कितना करते हो। ग्रोसरी में भाई साहब अमूमन $300-350 आराम से महीने का चल जाता था, अगर आप एक्स्ट्रा खर्च ना करो। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चलेगा। अब बार बार यार वीकली आप जो है 2 बार 3 बार होटल में खाओ तो मुश्किल है, फिर तो आपको एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा ट्रांसपोर्ट, बस पास मिलता था, बस पास आदमी का। देखो यार, इंश्योरेंस का हमें वहां नहीं लगता था। इंश्योरेंस का मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई साहब बहुत, मतलब मान के चलो $500, $600 आपको एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। फ्यूल का लगेगा प्लस आपका इंश्योरेंस का लगेगा, कुल मिला के खर्च बढ़ जाएगा। अमूमन हम लोग सोच रहे थे यार पीआर हो जाए, उसके बाद सोचेंगे पीआर होने तक इंतजार करेंगे फिर गाड़ी लेंगे। हमारा पैसा अमूमन अच्छा सेफ हुआ। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा शौक क्या था जानते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा शौक जो है ना, मुझे जॉब मार्केट देखकर लगा। भाई साहब कंपटीशन बहुत ज्यादा है कनाडा में। पहले ऐसा नहीं था, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोग कम सैलरी पे भी काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी सैलरी निकालनी होती है। खासकर स्टूडेंट की बातें बता रहा हूँ। मेंटल स्ट्रेस ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है। जब आदमी नए नए कहीं जाता है ना तो माइंडली टेंशन में रहता है। और एक समय ऐसा आता है ना दोस्तों कि आपके पास जब पैसे हो जाते हैं तो फैमिली की यादें, फैमिली की सब बातें सब जहन में आने लगता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शुरू में किसी को ज़्यादा वो नहीं लगता है, तो बहुत लोग इस चीज़ को हैंडल करते। देखो यार, हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात इसलिए नहीं थी कि कनाडा आने के पहले हम लोगों का गल्फ का एक्सपीरियंस 12-14 साल का था। फैमिली से दूर रहना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे, इसलिए ज़्यादा माइंडली जो है ना स्ट्रेस हम लोगों को दिमाग पे नहीं आया। ये भी एक फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट खासकर जो लोग जाते हैं न्यू कमर, भाई साहब ये जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, डार्क रियलिटी कोई नहीं बताता। क्यों बताएगा? मजे की जिंदगी दिखाओ। और ये चीजें होनी चाहिए। देखो मैं दोनों पहलू में आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता है। मैं आपको वो चीज भी बताता हूँ। आप प्लस और माइनस सब चीज देख के चलो। सबसे बड़ी मिस्टेक जानते हो क्या था मेरे? मैं प्लान सही नहीं किया था। मैं बिना रिसर्च के डिसीजन लिया, और अमूमन मैं नहीं दोस्त, हर कोई स्टार्टिंग में ये गलती किया। भाई साहब डॉलर छापने का मजा आता था, एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलती थी, डबल ओवर टाइम का अच्छा पैसे मिलता था। तो एक जहन में था कि चलिए यार पैसे थोड़ी कमा लो, बाद में देखेंगे क्या होगा। हमने पीआर को सीरियस नहीं लिया, यही सबसे बड़ी गलती हुई। और अगर आप कनाडा जा रहे हो ना, देखो यार डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सचेत कर रहा हूँ। अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके साथ कह रहा हूँ। देखो हमने पैसे कमाया, कोई शक नहीं है, हम पैसा अच्छा कमाए हैं। आज गुड़गांव में अच्छा मकान लेके रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ऊपर वाले की दया से हर कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आप न्यू कमर हो, जा रहे हो, तो आप सोचो। दूसरी बात, बहुत से दोस्त हमारे कहते हैं कि आप प्लेसमेंट बताओ, ऑफिस बताओ। देखो यार, हम लोग ऑफिस के थ्रू नहीं गए थे, इसलिए ऑफिस हम नहीं बता रहे हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर कोई ऐसा मिलता है, मेरे पास काफ़ी ईमेल आता है कि आप हमारे जो प्लेसमेंट है उसको एडवर्टाइज कर दो, हम आपको 40,000 50,000 करके इतना देंगे पैसा। अब ये बताओ, बिना ट्रस्ट के हम कैसे कर दें? हमारे व्यूअर्स हैं, आंख बंद करके जाएंगे क्योंकि हमारे कहने पे, और उनको 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल तक भी रोका जाएगा और लास्ट में पता चलेगा पैसा मिला नहीं भी मिला, हो सकता है किसी का हो भी जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा रिव्यू देखने के बाद ही आदमी कुछ काम कहता है, बोलता है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आपको नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट्स करके बताना, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे रिसर्च किया जाए, उस टॉपिक पे बताऊं जहां से आपको फ्री में जॉब ट्राई कर सको, कोशिश कर सको। देखो यार, हम कोई ऑफिस खोल के नहीं बैठे हैं, कोई नहीं खोल के बैठा है जो कनाडा आ रहा है या कनाडा जा रहा है। वो आपको गाइड कर सकता है, वहाँ की रियलिटी बता सकता है क्या होता है। ये चीजें हम भी सर्च करते थे दोस्तों शुरू में जाके। बहुत चीजें हैं आपको सीखनी पड़ेगी शुरू में। आप कमेंट्स करके बताएं जॉब के बारे में, तो उसके बारे में सर्च करके हम एनालिसिस करेंगे, बताएंगे। और पॉसिबल है कि चांसेस है होने का, लेकिन अभी की थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सही नहीं। बहरहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। दोस्तों, मेरी एक एडवाइस है, अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो पहले अपना स्किल सीखो, चाहे जो भी स्किल हो। इंग्लिश इंप्रूव करो, बहुत जरूरी चीजें हैं। पीआर करने के लिए भाई साहब बहुत जरूरी चीज है। हमने ये गलती की जिसकी सजा हम लोगों को मिल रही है। फिनेंशियल बैकअप रखो, अगर कंडीशन सही नहीं हो तो कुछ पैसे रखो, डॉलर रखो, ताकि आप वहां रुक सको। सही बता रहा हूं मैं आपको, ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कनाडा जाने के पहले। मैं कनाडा को गलत नहीं कह रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन ब्लाइंड ड्रीम लेके मत जाना, आंखें बंद करके मत जाना। सच बताना हमारा काम है, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप उचित डिसीजन अपने आप को लो। अगर आप चाहते हो मैं कनाडा की असली रियलिटी और सच बताता रहूं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।